श्रीकालहस्ती का रहस्य, जहां मकड़ी, सांप और हाथी की भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां एक मकड़ी, एक सांप और एक हाथी की भक्ति की कहानी आज भी सुनाई जाती है? आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित श्रीकालहस्ती मंदिर भगवान शिव के पंचभूत स्थलों में से एक माना जाता है और इसे वायु तत्व का प्रतीक कहा जाता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर का इतिहास, मान्यताएं और इसकी प्रसिद्ध कथा। श्रीकालहस्ती मंदिर स्वर्णमुखी नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ और बाद में विभिन्न राजवंशों ने इसका विस्तार कराया। यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, ऊंचे गोपुरम और प्राचीन शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि एक समय एक मकड़ी यानी स्त्री, एक सांप काला और एक हाथी यानी हस्ती, तीनों अलग अलग तरीके से शिवलिंग की पूजा करते थे और तीनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो जन्म बनता है श्रीकालहस्ती यानी मकड़ी, सांप और हाथी। मकड़ी अपने जाले से शिवलिंग को ढककर उसकी रक्षा करती थी। सांप शिवलिंग पर अपना बहुमूल्य रत्न अर्पित करता था। हाथी प्रतिदिन नदी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता और फूल चढ़ाता था। एक दिन हाथी ने अभिषेक करते समय मकड़ी का जाला और सांप का रत्न हटा दिया। इससे संघर्ष हुआ और अंत में तीनों ने अपने प्राण त्याग दिए। कथा के अनुसार भगवान शिव उनकी निष्काम भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया। इसी कारण इस स्थान का नाम श्रीकालहस्ती पड़ा। श्रीकालहस्ती मंदिर राहु केतु दोष से जुड़ी पूजा के लिए प्रसिद्ध है और बहुत से श्रद्धालु अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार यहाँ विशेष पूजा करवाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। श्रीकालहस्ती केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और आस्था का प्रतीक माना जाता है। मकड़ी, सांप और हाथी की कथा यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा किसी रूप में हो उसका महत्व होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और ऐसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।